कि अश्लील गाने को आप लोग सपोर्ट ना करें और खुल के विरोध करें और कहीं भी डीजे पर अगर बज रहा है तो आप उसको अपना रोकिए। पब्लिसिटी के लिए वो किसी की माँ बहन की इज्जत को कुछ नहीं समझ रहा है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ दूसरे की माँ बहन की इज्जत को यहाँ पर नीलाम करने की कोशिश कर रहा है, बल्कि उनके घर में भी माँ बहन होती है और वो उन चीज़ों को अश्लीलता इस तरह से परोस रहा है कि वो ये नहीं देखता कि हमारी माँ बहन भी इसको सुनेगी तो क्या रिस्पॉन्स आएगा। तो क्या इसमें गायक दोषी नहीं है? गायक भी दोषी है। उनको ये भी सोचना चाहिए कि हाँ, हम ये जो गा रहे हैं इससे क्या प्रभावित पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि हम हिट करने के लिए कुछ भी गा दें और हम हिट कर जाए, तो ये गलत बात है। और दूसरी नंबर बात ये है, जो हम सारे पब्लिक श्रोतागण भगवान को ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग ही अश्लीलता को ख़त्म कर सकते हैं। इसलिए क्योंकि कलाकार गा के अगर भेज रहा है तो उस गाने को आप नहीं सुनिए और डीजे पर नहीं बजने दीजिए। उस गाने को डिसलाइक कर दीजिए, खुद ब खुद गाना गाना बंद कर देंगे और मैं कुछ गलत गा रहा हूँ और हमारे श्रोतागण सुन रहे हैं, तो सपोर्ट वो लोग कर रहे हैं ना। अगर उस गाने को अगर वो सपोर्ट नहीं करेंगे, नहीं बजाएंगे, तो हम गाना ही छोड़ देंगे। हरे महथी महथी के लइका से फंसेलू करे कतिसियता जालू। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पब्लिक न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ गोविंद कुमार। अभी जहां पर भोजपुरी में अश्लीलता का दौर चल रहा है और लगातार भोजपुरी जो एक सभ्य भाषा मानी जा रही थी, उसे यहां पर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है गायकों द्वारा और लेखकों द्वारा, जो गीत लिखते हैं उनके द्वारा। इस बीच में कुछ ऐसे भी कलाकार हैं जो भोजपुरी समाज की सभ्यता और संस्कृति को बना कर रखना चाहते हैं। और इसी बीच मैं पहुंचा हूं, हमारे एक बहुत ही होनहार गायक हमारे बीच में मौजूद हैं जिनका नाम है रवि आशियाना, उनसे मिलने। और इन्होंने भी बहुत सारे ऐसे गीत गाए हैं, भक्ति से लेकर और भी जो बहुत मधुर गीत होते हैं, चाहे वो फिल्मी टाइप के हो, रोमांटिक हो या फिर भक्ति हो, जिसमें ये दिखाया गया है कि अश्लीलता के अलावा भी इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो समाज के सामने प्रस्तुत कर हम लोगों के सामने अपनी पहचान बना सकते हैं और समाज को एक अलग सीख दे सकते हैं। सबसे पहले रवि आशियाना जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहले अपना न्यूज में जितने भी हमारे बड़े छोटे देखने वाले हैं, सब केहू के पैर छू के प्रणाम है। और जी, सबसे पहला सवाल आपसे, अभी बताइए कि आपने गाना, ये गीत गाना कब से शुरुआत की थी? मैंने कि ये गाने का 2017 से स्टार्टिंग किया हूँ और लगभग अभी 5 साल से मैं इस लाइन में स्ट्रगल कर रहा हूँ। तो काफ़ी 5 साल हो चुका है इस लाइन में। जी। इस इन 5 सालों में लगभग कितने गीत आपने गाए होंगे अभी तक? लगभग गाना हो जाएगा मेरा 150 से 200 गाना हो जाएगा। इसमें अगर भोजपुरी में ये भक्ति और रोमांटिक की बात करें तो दोनों में से दोनों का अनुपात क्या है? ज़्यादा मैंने भक्ति गाना ही गाया हूँ। जी। ज़्यादा मैं भक्ति ही गाया हूँ और उसके बाद बहुत भाई सब का ये हुआ कि भक्ति गाने से आपको कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भोजपुरी भी गाना पड़ेगा। तो उसके बाद मैंने भोजपुरी भी गाना स्टार्ट किया। हालाँकि लोग जो ये कह रहे हैं कि भक्ति से कुछ नहीं होने वाला, वो तो आपकी आवाज़ और कलम जो लिखने वाला गीतकार होता है, दोनों की अगर कॉम्बिनेशन सही है और दोनों में ताकत है, तो और मेहनत करेंगे तो निश्चित ही भक्ति से भी बहुत सारे गायक हैं जो पॉपुलर हुए हैं, चाहे अनूप जलोटा हो या फिर बहुत सारे ऐसे गायक हैं जिनका नाम अभी मैं बता नहीं पा रहा, लेकिन वो उससे भी प्रसिद्ध हुए हैं। मेरा बस यही सोच था कि मैं कुछ अच्छा गा के अपना नाम कमाऊँ, भाई सब के बीच में कुछ अच्छा परोसूँ। तो इसीलिए मैंने हमेशा भक्ति का ज़्यादा मान दिया हूँ और जहाँ तक होता है तो मैं ज़्यादा भक्ति ही गाता हूँ और भोजपुरी बहुत कम गाता हूँ। जी। अच्छा, आप कोई ऐसे गाने अपने बताएँगे जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ हो लोगों के बीच में? सबसे ज़्यादा मेरा पॉपुलर गाना हुआ है बोल बम का, जो कि बाबा दरवेश्वर नाथ पे मैंने उस गाना को गाया था। तो काफ़ी पॉपुलर हुआ और उस टाइम में गाना बहुत हिट हुआ। अच्छा, तो एक बार हमारे श्रोता चाहेंगे कि आप उस गाने को यहाँ पर सुना के बताएँ ताकि लोग और आपसे आपसे प्रभावित हों और आपके हुनर को देखें। ज़रूर। बाबा दरवेश्वर के महिमा सबसे महान बा।
बाबा दरवेश्वर के महिमा सबसे महान बा, जे भी जाला उहावा से खाली नया बेला। बाबा दरवेश्वर के महिमा सबसे महान बा। तो काफ़ी ये गाना मेरा हिट हुआ और मार्केट में बहुत ज़्यादा बजा। जी। तो एक सवाल और आपसे कि बहुत सारे लोग जो ये कह रहे थे कि आप भक्ति में जो है कि भक्ति से कुछ नहीं कर सकते। आपकी आवाज़ बता रही है कि आप में साक्षात सरस्वती विराजती हैं। तो ये कहीं न कहीं लोगों की गलत धारणा है। लेकिन एक और चीज़ आप बताएँ कि रोमांटिक जो है, रोमांटिक में कौन-सा गाना हुआ है जो भक्ति के बाद सबसे ज़्यादा उस गाने को लाइक किया गया है? मेरा उसके बाद बहुत मैंने गाना गाया बट वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिला मेरे श्रोतागण से। बट जब मेरा एक गाना आया करे का तिसियौता जालू, तो मुझे यकीन नहीं था कि मेरा वो गाना हिट होगा। बट यकीन से ज़्यादा उस गाना ने बदल गया और भाई साहब का आशीर्वाद, प्यार, दुलार इतना मिला कि बहुत कम दिन में गाना बहुत हिट हो गया। वो रोमांटिक था या फिर भक्ति? नहीं, रोमांटिक भी नहीं था और नहीं पूरा साफ था, लेकिन अपना-अपना सोच होता है। जी। उसमें ये था जो एक लड़का एक लड़की से प्यार करता है, तो वही वो गाना के माध्यम से बोलता है कि जब मार्केट तुम जाती हो तो क्यों इतना जाती हो? मार्केट में हमेशा जाना कोई अच्छा बात नहीं। तो वही गाना के माध्यम से वो बोलता है कि हाँ, काहे बराबर मार्केट जाती हो? एक बार इस गाने को भी सुना दीजिए। ज़रूर। हरे महथी महथी के लइका से फसेलू करे कतिसियौता जालू, करे कतिसियौता जालू। बिशनपुर के लइका पहसेलू करे कतिसियौता जालू, करे कतिसियौता जालू। चलिए, इस बीच अब चूँकि आपका तो व्यक्तिगत सब कुछ यहाँ पर हम सुन ही चुके हैं और जान ही चुके हैं। अब आप थोड़ा-सा हमारे दर्शकों को इस चीज़ के बारे में अपनी एक राय दें। आजकल जिस तरह से भोजपुरी एक जो अश्लीलता की जो पराकाष्ठा है, उसको पार करता जा रहा है और इसमें सबसे ज़्यादा उन गायकों का और उन गीतकारों का हाथ है, जो सिर्फ़ अपना पब्लिसिटी के लिए सारी मान-मर्यादा को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपकी नज़र में आजकल जो गाना चल रहा है, देवरा ढोरी चटना बा या आज भर ढील द, ढोरी जनी छील द। आप ये बताइए कि ये जो अश्लीलता का दौर चल रहा है, ये आप किस तरह इसे देखते हैं? देखिए सबसे पहले मैं इसमें दोष न गाने वाला को दूंगा। इसमें दोष पहला नंबर राइटर को होना चाहिए। राइटर अगर कोई भी गाना लिखता है तो उसे ये होना चाहिए कि हाँ, हम जो शब्द लिख रहे हैं ये हमारे पारिवारिक में क्या असर पड़ सकता है। तो हम गाना वैसा कुछ लिखें जो पारिवारिक पे न पड़े और हम घर में भी उस चीज़ को सुन सकें। तो इसमें हम राइटर को दोष देंगे। गाने वाला का क्या है, गाने वाले को तो आप कुछ भी दे देंगे तो वो गा सकता है, क्योंकि सबको ये खुशी रहता है कि हाँ, मैं मार्केट में आऊँ, मैं हिट करूँ। तो गाने वाले का कोई गलती नहीं है, मेन होता है लिख के जो देते हैं उनका गलती। ठीक है, मुख्य रूप से वो गीतकार दोषी है, लेकिन गाने वाला भी तो अपना पब्लिसिटी के लिए वो किसी की माँ-बहन की इज़्ज़त को कुछ नहीं समझ रहा है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ़ दूसरे की माँ-बहन की इज़्ज़त को यहाँ पर नीलाम करने की कोशिश कर रहा है, बल्कि उनके घर में भी माँ-बहन होती है और वो उन चीज़ों को अश्लीलता इस तरह से परोस रहा है कि वो ये नहीं देखता कि हमारी माँ-बहन भी इसको सुनेगी, तो क्या रिस्पॉन्स आएगा? तो क्या इसमें गायक दोषी नहीं है? गायक भी दोषी है। उनको ये भी सोचना चाहिए कि हाँ, हम ये जो गा रहे हैं इससे क्या प्रभावित पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि हम हिट करने के लिए कुछ भी गा दें और हम हिट कर जाए, तो ये गलत बात है। और दूसरी नंबर बात ये है, जो हम सारे पब्लिक श्रोतागण भगवान को ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग ही अश्लीलता को ख़त्म कर सकते हैं। इसलिए क्योंकि कलाकार गा के अगर भेज रहा है तो उस गाने को आप नहीं सुनिए और डीजे पर नहीं बजने दीजिए। उस गाने को डिसलाइक कर दीजिए, खुद ब खुद गाना गाना बंद कर देंगे। अगर मान लीजिए सपोर्ट में मैं ही हूँ और मैं कुछ गलत गा रहा हूँ और हमारे श्रोतागण सुन रहे हैं, तो सपोर्ट वो लोग कर रहे हैं ना। अगर उस गाने को अगर वो सपोर्ट नहीं करेंगे, नहीं बजाएँगे, तो हम गाना ही छोड़ देंगे। तो इसमें हम पब्लिक से भी ये कहना चाहते हैं कि आप लोग को दिल से प्रणाम नमस्ते, और ये कहेंगे कि अश्लील गाने को आप लोग सपोर्ट ना करें और खुल के विरोध करें, और कहीं भी डीजे पर अगर बज रहा है तो आप उसको रोकिए।
कि हाँ आप नहीं बजाओ, इससे हमारे बेटी बहन पे समाज में थोड़ा डिस्टर्ब चल होता है। देखिए इसमें एक और चीज़ है, जैसे कि पब्लिक बहुत सारी हर समाज में नेगेटिव और पॉजिटिव लोग यानी कि बुरे प्रवृत्ति के और अच्छे प्रवृत्ति के रहते ही हैं। बहुत सारे लोग जो अगले लोग जो अश्लील गानों को बजाते रहते हैं, उनका विरोध इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हो सकता है कि उनके विरोध करने से अगला आदमी ये झगड़ा झंझट करने लगे और लोग उस चीज़ को दबा के रख देते हैं। तो क्या इसमें आपको नहीं लगता कि अगर सरकार भी पहल करे और यूट्यूब से लेकर फेसबुक हैं, वो सभी पहल करें कि जैसे ही अश्लील कंटेंट डाला गया, हम उसको चलाएँगे नहीं, तो बहुत हद तक ये अश्लीलता रुक सकती है? ये तभी होगा, ये सरकार से भी कुछ नहीं होने वाला है। सेंसर बोर्ड तो बहुत कुछ कर सकती है। यही मैं अभी बोलने वाला था कि जब तक सेंसर बोर्ड नहीं लगेगा तब तक हम ये गलत गाने को नहीं रोक सकते, क्योंकि अभी तो फ्री है, अभी कुछ भी हम डाल सकते हैं। जब सेंसर बोर्ड लग जाएगा तो वहाँ से गाना हट सकता है, वहाँ से उस चीज़ को डाला ही नहीं जाएगा, सेंसर बोर्ड पास ही नहीं करेगा, तो वैसा गाना आएगा नहीं। तो इसमें अभी सरकार कुछ नहीं कर सकता है। बस हम पब्लिक से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर गलत गाना कहीं भी बजता है तो उसको आप खिलाफ रहिए और नहीं बजने दीजिए। और यूट्यूब पर भी जो हमारे नौजवान भाई सब सुनते हैं, उनसे भी हमारा निवेदन है कि गलत गाना को आप लोग बढ़ावा न दें, क्योंकि गलत गाना का ही आज देन है जो हमारे समाज में कुछ गलत हो रहा है। तो इससे बचें और गलत गाना को बजने से आप लोग रोकें। और हमें ये विश्वास है कि हमारे नौजवान अगर ये सोच लेंगे कि गलत गाना को हमें बढ़ावा नहीं देना है, नहीं बजने देना है, तो ये कदापि संभव है, असंभव नहीं है। तो आप मानते हैं कि बहुत हद तक इस समाज में जो जिस तरह की अपराध की घटनाएँ, बलात्कार हैं, चाहे वो फिर अपहरण है या फिर और किसी दूसरे जो घटनाएँ होती हैं, बहुत हद तक ये जो अश्लील गाना है और अश्लील कंटेंट है, चाहे वो गाने के रूप में हो, चाहे वो फ़िल्मों के रूप में हो, वो ज़िम्मेदार है? अभी देखिए, आप अगर ऐसे बोले तो इससे अभी 2-4 सिंगर ऐसा है जो कि अभी मार्केट में ऐसा गाना गा रहा है जिससे हमारे समाज में गलत प्रभावित पड़ रहा है। जी। तो हम एक कलाकार है और नाम धरना नहीं चाहेंगे, बट ऐसा 2-4 कलाकार हैं जो कि अभी जो गाना गा रहे हैं जिससे हमारे समाज में बहुत गलत उसका प्रयोग किया जा रहा है। लड़का लोग बहुत रील बनाते हैं, उसका गलत उपयोग करते हैं। तो इसको बस पब्लिक श्रोता भगवान है जो ये सब रोक सकते हैं, वरना हम लोग कलाकार हैं, हम लोग तो गाना गा के ही कुछ भी आंसर दे सकते हैं, लेकिन हम लोग तो कुछ बोल नहीं सकते हैं। लेकिन इस पे हमारे पब्लिक लोग चाहेंगे तभी जाके ये बंद होगा। अच्छा, अंत में आपसे एक सवाल। आप भोजपुरी इंडस्ट्री में चूँकि आप गायक हैं, तो अपना आइडियल किसे मानते हैं, आदर्श? आदर्श सबसे पहले अपने माता-पिता को मानता हूँ। नहीं, भोजपुरी में जो गायक है, चूँकि आप भी गायक हैं, तो गायक में किसे अपना आइडियल मानते हैं? हम अपने से जितने भी बड़े कलाकार हैं सबको आदर्श मानता हूँ, और अपने से जो छोटे हैं उन सबको भी आदर्श मानता हूँ। मेरे लिए उसमें से एक गायक का नाम बता दीजिए, जिनका गाना आपको सबसे अच्छा लगता है, जिसमें ना फुहड़ता होती है और ना रोमांस होता है? ऐसे मेरा फेवरेट पवन भैया है, जी। क्योंकि पवन भैया के गाना सुन के ही आज मैं बचपन से गाने का सीखा हूँ। बट मेरे लिए खेसारी भैया भी उतना ही है। तो मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि हाँ, मेरे से ये वो ऐसा कुछ नहीं, मेरे लिए सब आदर्श है। और हमसे जितने भी कलाकार बड़े हैं वो मेरे लिए आदर्श है, और छोटे हैं वो भी मेरे लिए आदर्श हैं। तो हमारे बीच अभी रवि आशियाना मौजूद थे, होनहार कलाकार हैं और उभरते हुए कलाकार हैं। आप लोग इनके गाने को सुनिए क्योंकि इनमें कहीं न कहीं सरस्वती का जो एक विशेष वरदान है, वो कूट-कूट के भरा हुआ है और लगातार परिश्रम कर रहे हैं कि श्रोताओं तक अच्छे गाने पहुँचाया जाए और भोजपुरी की जो समाप्त होती हुई सभ्यता और संस्कृति है, उसको बचाया जाए। इसी के साथ दीजिए हमें इजाज़त, मुलाकात होगी किसी और ख़ास पेशकश के साथ। नमस्कार।